60% जेनजीज जो है उनका एवरेज एलोकेशन इज टुवर्ड्स रियल एस्टेट, राइट? 60% ऑफ हाँ, जेनजीज। सो आप कितना भी बाय वर्सेस रेंट कर लो, जेनजी कहता है घर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो अगर 100 रुपये जेनजी लगा रहा है तो 60 रुपये वो रियल एस्टेट में लगा रहा है। 100 रुपये अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है कहीं तो 60 ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट में कर रहा है। बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं फटाफट बाकी एसेट क्लासेस पे भी जाता हूँ। बट लेकिन ठीक है, पहले एक बार ये बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम आइडियल एलोकेशन it should be 57% towards real estate as per the proprietary models of One Finance which is a SEBI RIA। तो ये सब जनरेशन्स रियल एस्टेट में ओवर एलोकेटेड है। आप ये देख सकते हो सभी जनरेशन्स, तो ये ऊपर वाली लिमिट है, इसके ऊपर 60% है, राइट? अब इक्विटी की बात कर लेते हैं। इक्विटी में सिर्फ 17% एलोकेशन है। मतलब हमें उल्टा लगता होगा कि ठीक है रियल एस्टेट में 10-15% एवरेज एलोकेशन रहा होगा, लेकिन जो एवरेज एलोकेशन है वो सिर्फ 17% है जेनजीज का तो ये इक्विटी में। एक मिनट, जेनजीज देन यू आर सेइंग रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? यस, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। कैसे? सो जैसे अगर मान लो मेरी नेटवर्थ 10 लाख रुपए है, नेटवर्थ बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने 1 करोड़ का घर लेना है, तो मैंने उसका मेजर पार्ट जो है वो लोन में ले लिया, राइट? अब मेरे पास बचा क्या? सारा कुछ घर में ही डाल दिया ना। और 1 करोड़ का घर, 80 लाख 90 लाख का लोन, राइट? तो सारा कुछ मैंने घर में ही डाल दिया। तो मेरी नेटवर्थ भले ही 10 लाख रुपए है, लेकिन मेरा एसेट जो एक्सपोजर है दैट्स 100% टुवर्ड्स रियल एस्टेट। और इसके लिए आपको कुछ पैसा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी इनकम हो उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है, विच कुड बी 10 टाइम्स 20 टाइम्स योर नेटवर्थ, राइट? डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट यू आर वर्किंग इन। तो उसके बेसिस पे बैंक या NBFC आपको लोन दे देती है। तो इस चक्कर में ये अभी बहुत ज़्यादा आपको एलोकेशन दिखेगी भी, क्योंकि जेनजी ने अभी कमाना ही तो चालू किया है। हम जो ऊपर नेटवर्थ की भी बात कर रहे थे, जेनजीज की एवरेज नेटवर्थ 30 लाख रुपीज़ है, जबकि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की जेन एक्स की एवरेज नेटवर्थ है इस कोहॉर्ट में से। सो इसीलिए हमें ये ज़्यादा भी दिख रही है अभी। सो मे बी 20 ईयर्स डाउन द लाइन ये शायद 30% या 35% पे ड्रॉप भी हो जाए। बट एज ऑफ डेट येस, द एवरेज एलोकेशन ऑफ जेनजीज टुवर्ड्स रियल एस्टेट इज 60%, बट टुवर्ड्स इक्विटी इज जस्ट 17%। एंड ये 79% क्या है जो ऊपर वाला? मतलब 79% ऑफ जेनजीज आर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। नंबर, हाँ, मतलब बट वैल्यू वाइज इट्स जस्ट 17%। यस, ओके। मतलब 21% ऐसे भी जेनजीज होंगे जिन्होंने इक्विटी में एक भी रुपया नहीं लगाया। ओके, ये मतलब हो गया इक्विटी। हाँ, राइट। मतलब भले एकदम स्मॉल अमाउंट डाला है तो वो इसमें आ गए 79% में। ठीक है, फिर राइट, ठीक है। अब हम ये भी बात कर लेते हैं ज़रा कि इसमें कैसा है। तो मिनिमम एवरेज एलोकेशन जो होनी चाहिए इक्विटी में जेनजी की वो 28% होनी चाहिए, लेकिन 17% है। सिमिलरली फॉर मिलेनियल्स एंड जेन एक्स ऑल्सो। जेन एक्स का चलो ठीक है मिनिमम से हल्का सा ऊपर है, बट बाकी ये दोनों जनरेशन अंडर एलोकेटेड है इक्विटी को। डेट की बात करें तो 19% है। बट एक डेट में आपको सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ, 66% ऑफ जेनजीज आर ओवर एलोकेटेड टू डेट। इसका क्या मतलब है? डेट का पहले मतलब बता देता हूँ। सो आपके जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा होता है, FD में पैसा होता है, जो आपके डेट म्यूचुअल फंड में पैसा होता है, उसको मैं डेट बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो ये डेट मतलब आपने कर्जा लिया नहीं हुआ है, ये आपने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जो पैसा लगाया है उसको डेट बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब 66% जो जेनजीज हैं, मतलब लगभग 1000 जेनजीज की बात करते हैं, तो 660 जेनजीज जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा डेट में लगा रहे हैं। सो इसका रीज़न मैं बता सकता हूँ। सो आइडियली तो लगाना ही नहीं चाहिए ना डेट में ज़्यादा, बिकॉज आपकी एज कम है, एज इज़ ऑन योर साइड। सो फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स यू शुड बी लेसर इन्वेस्टेड इन डेट, राइट? बट वाई इज़ दैट सो? मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था कि एक बार मेरे पैसे वैसे कहीं डूब गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो 1 साल मेरे बैंक अकाउंट में पड़े रहे। मैं डरता रहा कि मार्केट थोड़ी ऊपर है, अब थोड़ा टाइम बाद लगाता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो बैंक अकाउंट में ही रह जाता है। तो जब मैंने भी इनसे कंसल्टेशन ली थी तो ये 66% में से एक मैं भी हूँ, क्योंकि पैसा ज़्यादा, क्योंकि हमें डर लगता है, हमें ज़्यादा समझ नहीं होती और हमने नया नया कमाना चालू किया होता है। इनफैक्ट जब मैं जॉब भी करता था ना, तो मैंने कोई एग्रेसिवली SIPs नहीं करी थी शुरू में, मैंने इवेंचुअली करनी चालू की थी। बट पहले 1-2 साल मेरा सारा बैंक अकाउंट में पैसा रहता था, मैं डरता था मार्केट में लगाने से। उस टाइम कोविड की टर्बुलेंस भी थी, एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स था। तो जेनजी जो है वो नया होता है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, तो उसको डर लग रहा होता है। मे बी ये रीज़न हो सकता है, हम डेटा के बाद ही निकाल सकते हैं। ये जितनी भी एनालिसिस है, इसको स्टेटस को बायस बोलते हैं कि
जैसा है वैसा ठीक है। मुझे अब डर लग रहा है मैं रियल एस्टेट में लगाऊं या फिर मैं इक्विटी में लगाऊं या मैं ऑल्टरनेट्स में लगाऊं, गोल्ड में लगाऊं। जेंजी को ये डर लग रहा होता है। सो गोल्ड की बात करें तो सिर्फ 3% और 2% है। सो जेंजी सिर्फ 2% है, जो 34% जेंजीज पैसा लगाते हैं गोल्ड में, लेकिन उनकी एवरेज एलोकेशन सिर्फ 2% है। सो इसमें टेल मी वन थिंग, सो Sure. अकॉर्डिंग टू यू नाउ जेनजीज का आइडियल एलोकेशन कितना होना चाहिए इन रियल एस्टेट, इक्विटी, Sure. डेट, ऑल्टरनेटिव्स? श्योर। सो आइडियल एलोकेशन भी यहाँ पे डिफाइंड है। सो लाइक जैसे मैंने रियल एस्टेट का बोला था 32 से 57% के बीच में हो। सो यू कांट से कि 35% ही होना चाहिए, रेंज होती है, राइट? तो रेंज 32 से 57% है एज पर वन फाइनेंसेस प्रोप्राइटरी मॉडल्स। सो लेकिन जेंजी फिर भी 60% लगा रहा है, ठीक है। अब इक्विटी की बात करें, सो अगेन इक्विटी में 28 से 69% होना चाहिए जेंजीज का। सो इसमें एक ये भी चीज़ है कि मेरे लाइफ गोल्स के हिसाब से इक्विटी का अलग एलोकेशन हो सकता है, आपके लाइफ गोल्स के हिसाब से अलग एलोकेशन हो सकता है। दिस इज़ द एवरेज, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो अगर मेरे को 1 साल बाद बाहर जाना है, फॉर एग्जांपल, मेरे को सारा ही पैसा फिर तो अपना किसी एफडी में रखना चाहिए ना, जो 1 साल बाद मैच्योर होगी। लेकिन अगर मेरे को बाहर जाना ही नहीं है, मेरे को रिटायर ही इंडिया में होना है, तो मेरे को 60 साल की उम्र तक सेव करना है, या 15 साल बाद मेरे को घर लेना है, मेरे को उसके लिए सेव करना है, तो मेरा सारा पैसा बिल्कुल भी एफडी में नहीं होना चाहिए। मतलब a very limited portion of that should be in FDs. So that's where this average ideal allocation comes. So जो इस cohort में से average है that is 28 to 69% for equity, but लगाते सिर्फ 17% है, 17% ही लगाया हुआ है। Similarly for debt it is I think debt का यहाँ पे हमने वो चार्ट नहीं डाला है, या डाला है, just let me check. Yes, it is there. So it should be ideally 5% to 30%, and we are invested just 19% in that. So typically ये average ideal allocation है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.